परमेश्वर हर किसी से एक ही तरीके से बात नहीं करता। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक बाइबलिक सच्चाई भी। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे बल्कि कुछ विशेष लोगों से स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा बातें की। यूसुफ, दानियल, याकूब, सुलेमान, यह सभी आम लोग नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया था, चुना था और जिनके हृदय को उसने पहले ही तैयार किया था। कैथन कोहलमान कहा करती थी कि गॉड इज सोवन इन हर चॉइसेस, ही डस नॉट रिवील डीप थिंग्स टू शैलो हार्ट्स। परमेश्वर गहरे भेद उन्हीं को दिखाता है जिनका हृदय गहराई को सह सकता है। आज हम सपनों को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि हर सपना बस हमारे दिमाग की कल्पना है, दिन भर की थकान है या अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। लेकिन बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। यह वादा हर किसी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं। हर कोई सुन नहीं सकता क्योंकि हर कोई चुप रहना नहीं जानता। परमेश्वर जब किसी को सपना दिखाता है तो वह सिर्फ सूचना नहीं देता, वह व्यक्ति को बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। चुने हुए लोगों को दिए गए सपने अक्सर आराम देने वाले नहीं होते। वे बेचैन करते हैं, डराते हैं, सवाल खड़े करते हैं और आत्मा को हिला देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग ऐसे सपनों से डरते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चुने हुए लोग जानते हैं कि जो चीज आत्मा को हिला दे वही अक्सर परमेश्वर से आती है। पहला सपना जो परमेश्वर सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को दिखाता है वह है जागृत आत्मा का सपना। यह ऐसा सपना होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जागते हुए देखता है, जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं। यह कोई साधारण इमेजरी नहीं होती। यह सपना व्यक्ति को बताता है कि उसे पहरे पर खड़ा किया गया है। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे पहरेदार ठहराया है। जब परमेश्वर यह सपना देता है तो वह व्यक्ति को यह बता रहा होता है कि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, अब तुझे दूसरों के लिए जागना होगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी होगी और दूसरों के लिए खड़ा होना होगा। ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति अक्सर अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि जागने वाला हमेशा अकेला होता है। कैथन कोमान के जीवन को देखिए। भीड़ के बीच होने के बावजूद वह भीतर से अकेली थी, क्योंकि जो बातें परमेश्वर उनसे साझा करता था वह हर कोई समझ नहीं सकता था। चुने हुए लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं क्योंकि वे उस फिल्म की बातें करते हैं जिसे बाकी लोग देख नहीं सकते। दूसरा सपना होता है पवित्र भय का सपना। यह वह सपना है जिसमें व्यक्ति परमेश्वर की महिमा, उसकी पवित्रता या उसका न्याय देखता है। यह सपना व्यक्ति को कंफर्ट नहीं करता बल्कि उसे झुका देता है। यशायाह ने जब प्रभु को ऊंचे और बुलंद सिंहासन पर देखा तो उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं नाश हो गया। यह सपना चुने हुए लोगों को दिया जाता है ताकि वे घमंड में ना पड़े, क्योंकि जिस पर परमेश्वर अधिक प्रकट होता है उसे अधिक नम्र होना पड़ता है। आज बहुत से लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं चाहते। वे दर्शन चाहते हैं लेकिन टूटना नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर उनसे चुप रहता है। लेकिन चुने हुए लोग जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना मतलब खुद को खो देना। यह सपना व्यक्ति को याद दिलाता है कि परमेश्वर दोस्त भी है लेकिन आग भी है। तीसरा सपना है भविष्य के बोझ का सपना। यह वह सपना होता है जिसमें व्यक्ति आने वाले समय की झलक देखता है, कभी अपने जीवन की, कभी किसी नेशन की, कभी किसी व्यक्ति की। यह सपना एक्साइटिंग नहीं होता, यह भारी होता है, क्योंकि भविष्य देखने के बाद आप सामान्य नहीं रह सकते। यूसुफ ने जब सपना देखा कि उसके भाई और माता पिता उसके सामने झुक रहे हैं तो वह सपना उसे ग्लोरी नहीं बल्कि गड्ढे, गुलामी और जेल तक ले गया।
परमेश्वर भविष्य सिर्फ उन्हें दिखाता है जो सफरिंग से भागते नहीं, क्योंकि रेवोलेशन की कीमत होती है। कैथन कोहलमान कहा करती थी कि नो वन एवर सी द ग्लोरी विदाउट फर्स्ट टचिंग द क्रॉस। चुने हुए लोग इस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए जब ऐसा सपना आता है वे तालियां नहीं बजाते बल्कि घुटनों पर आ जाते हैं। चौथा सपना है अलग किए जाने का सपना। इसमें व्यक्ति खुद को भीड़ से अलग किसी वीरान जगह में या अकेले चलते हुए देखता है। यह सपना रिजेक्शन का नहीं, प्रिपरेशन का संकेत होता है। परमेश्वर पहले अलग करता है, फिर इस्तेमाल करता है। मूसा को पहले मिद्यान के जंगल में भेजा गया, फिर मिस्र में यीशु ने सेवकाई से पहले 40 दिन अकेले बिताए। यह सपना चुने हुए लोगों को सिखाता है कि लोकप्रियता कॉलिंग नहीं होती। यदि परमेश्वर आपको अलग कर रहा है तो वह आपको नष्ट नहीं कर रहा बल्कि गढ़ रहा है। पांचवा सपना जो परमेश्वर केवल अपने चुने हुए लोगों को दिखाता है वह है आत्मिक युद्ध का सपना। यह सपना अक्सर प्रतीकात्मक होता है, लेकिन उसका प्रभाव वास्तविक जीवन में बहुत गहरा होता है। व्यक्ति सपने में खुद को लड़ते हुए देखता है, कभी किसी अंधकारमय शक्ति से, कभी किसी अनजानी उपस्थिति से, कभी अपने ही डर से। यह कोई साधारण डरावना सपना नहीं होता, बल्कि यह आत्मा को यह एहसास दिलाता है कि वह केवल देह और लहू से नहीं बल्कि प्रधानताओं और अधिकारों से लड़ने के लिए बुलाया गया है। ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है। वह हल्की बातें करने में रुचि खो देता है और उसकी आत्मा गंभीर हो जाती है, क्योंकि उसने अनसीन रियल की वास्तविकता को छू लिया होता है। कैथन कोहलमान अक्सर कहा करती थी कि आत्मिक युद्ध का ज्ञान किताबों से नहीं आता बल्कि कीमत चुकाने से आता है। जो लोग इन सपनों को देखते हैं वे अक्सर पूछते हैं मैं क्यों, और यही सवाल इस बात का प्रमाण होता है कि उन्हें चुना गया है, क्योंकि जो चुना नहीं गया वह बोझ नहीं उठाता। यह सपना व्यक्ति को सिखाता है कि प्रेयर कोई रिचुअल नहीं बल्कि युद्ध का हथियार है और साइलेंस कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। छठा सपना है खोई हुई आत्माओं का बोझ। इस सपने में व्यक्ति भीड़ देखता है, चेहरे, आंसू, चीखें या ऐसे लोग जिन्हें वह जानता तक नहीं, फिर भी उनका दर्द महसूस करता है। यह सपना व्यक्ति के हृदय को तोड़ देता है। वह जागने के बाद भी उस पीड़ा को भूल नहीं पाता। यह वह क्षण होता है जब कॉलिंग और कंपैशन मिलते हैं। परमेश्वर ऐसे सपने हर किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि हर कोई दूसरों का दर्द सह नहीं सकता। ऐसे सपनों के बाद चुने हुए लोग बदल जाते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सेल्फिश नहीं रहती, वे ब्लेसिंग से ज्यादा बर्डन मांगते हैं। यही वह बिंदु है जहां बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग सबको चाहिए लेकिन बर्डन बहुत कम लोग उठाना चाहते हैं। कैथन कोहलमान का जीवन इसी बोझ की गवाही है। उनकी सेवकाई चमत्कारों से भरी थी, लेकिन उनका निजी जीवन आंसुओं से भरा हुआ था। सातवां सपना है चंगाई और आग का दर्शन। यह सपना बहुत सुंदर भी हो सकता है और बहुत डरावना भी। इसमें व्यक्ति आग देखता है, लेकिन वह आग जलाती नहीं, शुद्ध करती है। कभी वह अपने हाथों से किसी को छूते हुए देखता है और सामने वाला चंगा हो जाता है। लेकिन इस सपने का असली अर्थ शक्ति नहीं, पवित्रता होता है, क्योंकि चंगाई की सेवकाई हमेशा आग की मांग करती है। वह आग जो ईगो को जलाए, घमंड को भस्म करे और आत्मा को साफ करे। कैथन कोहलमान बार बार कहा करती थी कि गॉड विल नॉट अनएंट व्हाट ही हैज नॉट फर्स्ट क्रूसिफाइड। इसलिए यह सपना एक चेतावनी भी होता है। यह बताता है कि अगर तुम इस आग को सह सकते हो तभी इस अभिषेक को संभाल पाओगे। बहुत से लोग चंगाई देखना चाहते हैं, लेकिन आग से गुजरना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर उनसे यह सपना छिपा कर रखता है। आठवां सपना है टूटने और मरने का सपना। यह सपना सबसे गलत समझा जाने वाला सपना है। इसमें व्यक्ति खुद को मरते हुए, गिरते हुए या कुछ खोते हुए देखता है। लोग इसे बैड वुमेन समझ लेते हैं,
लेकिन चुने हुए लोग जानते हैं कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत का संकेत होता है। यीशु ने कहा था, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है। यह सपना ईगो की मृत्यु का संकेत होता है ताकि कॉलिंग जीवित हो सके। ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति अक्सर डिप्रेशन या कंफ्यूजन से गुजरता है क्योंकि पुराना आइडेंटिटी मर रहा होता है। लेकिन यही वह जगह है जहां परमेश्वर सबसे ज्यादा करीब होता है, भले ही वह बोलता कम है। नवा सपना है स्वर्ग की झलक का सपना। यह सपना बहुत दुर्लभ है। इसमें व्यक्ति शांति, प्रकाश या ऐसी उपस्थिति महसूस करता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह सपना व्यक्ति को इस संसार से डिटच कर देता है। वह जान जाता है कि यह जीवन अंतिम नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर यह सपना उन्हें ही दिखाता है जो पृथ्वी पर जिम्मेदारी निभाने को तैयार होते हैं, क्योंकि जिसने स्वर्ग देख लिया उसे पृथ्वी पर और ज्यादा फेथफुल होना पड़ता है। पॉल ने कहा था कि उसने ऐसी बातें देखी जिन्हें कहना मना था। रेवोलेशन हमेशा शेयर करने के लिए नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ सहने के लिए होती हैं। दवा सपना है चुप्पी का सपना। यह सबसे कठिन सपना होता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता, बस साइलेंस। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस परमेश्वर की उपस्थिति का भार। यह सपना चुने हुए लोगों को सिखाता है कि हर सीजन में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। कभी कभी परमेश्वर इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह आप पर भरोसा करता है। कैथन कोहलमान के जीवन में ऐसे सीजन्स बार बार आए जहां कोई मिरेकल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ओबीडियंस। और यही ओबीडियंस परमेश्वर को सबसे प्रिय होती है। 11वां और सबसे गहरा सपना वह है जिसे बहुत कम लोग सह पाते हैं और इसलिए बहुत कम लोग देखते हैं। यह है पूर्ण समर्पण का सपना। इस सपने में व्यक्ति खुद को कुछ देते हुए देखता है, कभी अपनी आवाज, कभी अपनी पहचान, कभी अपनी इच्छा, कभी वह चीज जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। यह सपना लॉस का नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर का संकेत होता है। परमेश्वर इस सपने के द्वारा यह पूछता है कि क्या तू मुझे सिर्फ मेरी आशीषों के लिए चाहता है या मुझे मेरे लिए। यही वह बिंदु है जहां बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन चुने हुए लोग रुकते नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही समझ लिया होता है कि जिसे उन्होंने पाया है वह खोने से कहीं बड़ा है। यह सपना व्यक्ति को किसी मंच पर नहीं ले जाता बल्कि घुटनों पर ले आता है। यह व्यक्ति को दिखाता है कि कॉलिंग कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि सरेंडर है। कैथन कोहलमान का पूरा जीवन इसी एक सपने की प्रतिध्वनि था। उन्होंने प्रसिद्धि पाई लेकिन कीमत भी चुकाई। उन्होंने कहा था कि अभिषेक मुफ्त नहीं होता और जो इसकी कीमत नहीं चुकाता वह इसे संभाल भी नहीं सकता। यह सपना परमेश्वर और मनुष्य के बीच आखिरी समझौता होता है। अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। इन 11 सपनों की एक बात समान है, यह व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देते हैं। चुने हुए लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं क्योंकि वे उस फिल्म की भाषा बोलते हैं जिसे बाकी लोग समझ नहीं पाते। वे ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है। वे ज्यादा हंसते नहीं क्योंकि वे बोझ उठाते हैं। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शांति होती है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। अगर आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप विशेष हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जिम्मेदार बनाए जा रहे हैं। रेवोलेशन प्रिविलेज नहीं, असाइनमेंट है, और असाइनमेंट हमेशा जवाबदेही मांगता है। अगर आप इन सपनों को लेकर डर महसूस करते हैं तो यह अच्छा संकेत है, क्योंकि भय विजडम की शुरुआत है। लेकिन अगर आप इन सपनों से भागते हैं तो कॉलिंग आपसे आगे निकल जाएगी। चुने हुए लोग परफेक्ट नहीं होते लेकिन वे अवेलेबल होते हैं, और अवेलेबिलिटी परमेश्वर को परफेक्शन से ज्यादा प्रिय होती है। अंत में यह याद रखिए, हर सपना परमेश्वर से नहीं होता, लेकिन जो सपना आपको खुद से बाहर निकालकर परमेश्वर की ओर झुका दे वह कभी व्यर्थ नहीं होता।
और अगर परमेश्वर ने आपको ऐसे सपनों के योग्य समझा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह रास्ते में आपके साथ रहेगा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर इन शब्दों में आपको अपनी आत्मा की गूंज सुनाई दी हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी जाग सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे आत्मिक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहे, और कमेंट में लिखिए आपने क्या सीखा या परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। कभी कभी आपकी एक गवाही किसी और के जीवन की शुरुआत बन जाती है।